हाय गाइस, दिस इज़ प्रतीक। अभी बज रहे हैं रात के 12:45 और तारीख है टेक्निकली 22, क्योंकि 12 बज चुका है। और सुबह हम निकल रहे हैं पन्ना नेशनल पार्क के लिए। पन्ना नेशनल पार्क जो है वो एक टाइगर रिज़र्व है और ये मध्य प्रदेश में है। रायपुर से तकरीबन 550-600 किलोमीटर है। आई थिंक 570 और 580 किलोमीटर्स आई थिंक। जाने में करीबन 12 से 14 घंटे लगेंगे। वैसे गूगल मैप में तो 12 घंटे दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम ब्रेकफास्ट भी रास्ते में ही करेंगे और लंच भी रास्ते में ही करेंगे, तो 2 घंटा प्लस करके करीबन 14 घंटे, 14 साढ़े 14 घंटे तो लगेंगे। प्लान ये है कि सुबह 3 या 4 बजे हम सोकर उठेंगे, पन्ना के लिए निकल जाएंगे। अभी रात के बज रहे हैं 1:15 है, 1 बजने में। और मैं शायद 3 घंटे ही सो पाऊँगा। मेरा पैकिंग अभी तक हुआ नहीं है, रूम अनटाइडी है। ये मेरा बैकपैक है, एक ही बैकपैक लेके जा रहा हूँ। इसमें मेरे कपड़े रहेंगे और वहाँ पर है मेरा DSLR। ये बेसिकली मेरा वर्क स्टेशन है, यहाँ पर मैं बैठ के अपना काम करता हूँ क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो मैं दिन भर करीबन 9-10 घंटे तो मेरे यहीं निकल जाते हैं। ये मेरा छोटा सा वर्क स्टेशन है और ये मेरा रूम है। यहाँ मैं सोता हूँ, यहाँ उठकर काम करता हूँ। दिन भर सिर्फ यही चलता रहता है। अभी बैकपैकिंग कर रहा हूँ मैं, और बैकपैक करके DSLR को चार्जिंग पे लगाना है। देन सुबह सोकर पन्ना। वैसे तो मैं फ़ोन में अलार्म सेट कर लिया हूँ सुबह 3 बजे का, लेकिन क्योंकि मैं दिन भर से थका हुआ हूँ, करीबन 9-10 घंटे मेरा ऑफिस चला था आज, और फिर उसके बाद जिम गया था शाम को, तो काफ़ी थका हुआ हूँ। पता नहीं मैं 3 बजे उठ पाता हूँ कि नहीं। वैसे फ़ोन में अलार्म तो सेट कर लिया है, लेकिन क्या पता मैं शायद स्नूज़ कर दूँ, इसलिए मैं अपने स्मार्ट वॉच में भी अलार्म लगा लिया हूँ, ताकि एटलीस्ट उसके वाइब्रेशन से तो मैं उठ जाऊँगा। रिस्ट में वाइब्रेट होगा तो। 3-3 लैपटॉप पड़े हुए हैं रूम पे। 1, 2, 3, और ये ऑफिस वाला जो ऑफिस ने भेजा है 4। मुझे पता ही नहीं भाई मैं कब कौन सा यूज़ करता था। अभी तो 2 ही यूज़ पे है। एक तो मेरा अभी जो ये मैकबुक है उसको मैं डेली यूज़ करता हूँ, और ये जो ऑफिशियल वाला है जो ऑफिस की तरफ से, ये तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब का है। और ये वाला भी i5 है, इसको मैं कभी बीच में लिया था। ये है मेरा DSLR, इसकी चार्जिंग और बैटरी देखनी है। बैग भी काफ़ी गंदा हो गया है, इसको भी साफ़ करना है। जंगल सफारी में जाके ही गंदा हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैं बांधवगढ़, पेंच और टाडोबा गया था। तो पिछले 2 साल में 3 सफारी तो मैं कर चुका हूँ। वैसे हर 6-7 महीने में एक सफारी करता हूँ, तो उसी की वजह से ये भी थोड़ा गंदा हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो इट्स ऑलमोस्ट 4 इन द मॉर्निंग, और मैं 3:30 बजे सोकर उठा। 3:15 का अलार्म बजा और 15 मिनट बाद में उठा। तो अब बस मैं निकल रहा हूँ पन्ना के लिए। रूट डिस्कस करते हैं कि कैसे जाएंगे। हम हैं रायपुर में। रायपुर से हम जाएंगे जबलपुर, जबलपुर से कटनी, कटनी से पवई, देन अमनगंज होते हुए पन्ना। रायपुर से जबलपुर है लगभग 350 किलोमीटर। जबलपुर से कटनी है आई गेस 80 और 100 किलोमीटर आसपास। कटनी से पन्ना है 150 किलोमीटर। तो रूट रहने वाला है जबलपुर, मतलब रायपुर से जबलपुर, जबलपुर से कटनी, कटनी से पवई, पवई से अमनगंज और अमनगंज से पन्ना।
तो यार मैं सच बताऊँ तो मुझे एक टेंशन ये भी रहती है कि मैं जूते कौन से पहन रहा हूँ। मतलब कपड़ों से ज़्यादा मुझे ये फ़िक्र होती है कि मैं जूते कौन से डाल रहा हूँ। तो अभी मैंने पहना हुआ है नाइकी कोर्ट बोरोंग ग्रीन। ये है मेरे नाइकी रॉयल कोर्ट बोरोंग स्नीकर्स ग्रीन। और ये साफ़ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये नए हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किया था, ये अभी हाल फ़िलहाल में ही डिलीवर हुए हैं मुझे। और रिस्क तो है क्योंकि जंगल सफारी में मैं इन्हें पहन कर जा रहा हूँ, लेकिन नए हैं, मुझे पहनने का मन हो रहा था, मैंने इसे डाल लिया है। सुबह के बज रहे हैं 4। ये है गाड़ी एंड वी आर गोइंग टू पन्ना। जा रहे हैं धनेली से सिमगा, फिर बेमेतरा, चिल्फी होते हुए जबलपुर से कटनी से पवई से अमनगंज से पन्ना। अभी हम बेमेतरा पहुँचे हैं और ये रूट का दूसरा टोल प्लाज़ा है। तो अभी हम कवर्धा शहर पहुँचे हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15 और उजाला काफ़ी हो गया है। और ये रूट का तीसरा टोल प्लाज़ा है जो कवर्धा के आगे है। अभी चिल्फी आने वाला है। ये 3rd टोल प्लाज़ा है। तो आगे जो दिख रहा है वो चिल्फी के पहाड़ है।
हैं चिल्फी में। ये चिल्फी वैली है, यहाँ पे मोर देन 50 टाइम्स आ चुके हैं। अभी यहाँ पर कंजेशन नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि हम सवेरे 4 साढ़े 4 बजे से निकले हुए थे, तो इसलिए अभी रास्ता क्लियर है। वो देखिए ऊपर, हमको वहाँ ऊपर टॉप तक जाना है। अक्सर ट्रक ख़राब हो जाती है और ट्रक का पास देना ज़रूरी रहता है, नहीं तो उनकी गाड़ी भी फंसेगी और हमारी गाड़ी भी फंसेगी। हम तो ब्रेक मार देंगे, वो ब्रेक नहीं मार पाएंगे। ये एक रिस्की टर्न है बहुत। एक्सीडेंट दिख रहा है, हो सकता है रात में वो ठोक दिया होगा, टर्न नहीं ले पाया होगा। अगर चिल्फी में दोपहर को या शाम को आएंगे तो यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ और ट्रक मिलेंगी, लेकिन क्योंकि अभी 7 बज रहा है सुबह के, इसलिए ट्रैफिक कम है थोड़ा। हालांकि ये जो ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियाँ ये तो हर समय रहेंगी ही। बदली जैसा लग रहा है, इसलिए क्योंकि सुबह की धूप ही नहीं निकली अच्छे से, और यही समय रहता है ट्रैवलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने का, क्योंकि एक बार धूप निकल गई फिर थकान आने लगने लगती है। इसलिए मॉर्निंग में जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके फ्रेश, उतना अच्छा रहता है। चिल्फी के आगे, मतलब चिल्फी वैली को पार करने के बाद, ये एक नटराज होटल एंड एडवेंचर रिजॉर्ट है। हम यहाँ पर नाश्ता किए, बेसिकली चाय पिए बस, क्योंकि नाश्ता भी इतने जल्दी कोई अवेलेबल नहीं था। चिल्फी पार करके, ये चिल्फी का ही जंगल है, लेकिन चिल्फी घाटी पार करके और चिल्फी जो नटराज रिजॉर्ट है वहाँ पर चाय पी करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मंडला 92, जबलपुर यहाँ से 184 किलोमीटर। अभी वाली रोड अच्छी हो गई है। रोड का कंडीशन बहुत अच्छा है और ट्रैफिक भी नहीं है कि सुबह के 7:15 बज रहे हैं, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। एक तो रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, प्रॉपर मार्किंग है, ट्रैफिक नहीं है और वेदर अच्छा है।
का चौथा टोल प्लाज़ा है। अभी तक 3 पार कर चुके हैं, ये चौथा है। दिस वन इज़ द 4th। Get your shoes on, we're going dancing. अभी बिछिया नाम का एक शहर है, हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। Living problems we could solve. Try another, but I know you got one. There's no hurry, the night lights calling. In the van we're driving to Austin. जगह है बिछिया। तो थोड़ा देर का ब्रेक लिया हूँ पैर सीधा करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली 4:30 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़े से पैर अकड़ गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले करके वी विल कंटिन्यू। This feels like time is making fun of me. Taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. You're the king of Carolina. You're the singer. Your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better than when they love you. Rumor has it there's an angel in the crowd where you guys are playing. We've been drinking, so now we're praying they don't find us, 'cause man we're wasted. Feels like time is making fun of me. Taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. We feel crazy. ये ट्रिप का 5th टोल गेट है। तो ये ट्रिप का 5th टोल गेट है। Tell my family I love them. Tell them that I'm doing everything I can to make it home for Christmas. I'll make it alive. I'll do it again, yeah. Yeah. तो अभी हम जबलपुर क्रॉस कर चुके हैं और वाया कटनी होते हुए हम पवई जा रहे हैं। पवई से फिर अमानगंज, फिर पन्ना। तो ये बेसिकली इलाहाबाद वाला हाईवे है। अभी हम गोसलपुर में एक मिडवे ट्रीट में हैं, एमपी टूरिज़्म का। यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हम यहाँ खा रहे हैं पोहा और पनीर पराठा। ये गोसलपुर नाम का एक शहर है और मिडवे ट्रीट इस जगह पे हमने ब्रंच किया है। मिडवे ट्रीट एमपी टूरिज़्म का एक यूनिट है और
और यहाँ पर हमने ब्रंच किया। अब हम पन्ना के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। ये हमारे रूट का 5th टोल गेट है। सब में अलग अलग चार्जेस कट रहे हैं, सबकी अलग अलग फ़ीस है। किसी में 100, किसी में 85, किसी में 90, किसी में 50, वैसा वैसा है। क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और बाहर के टेम्परेचर ऑलमोस्ट 45-47 डिग्री है और एसी काम नहीं कर रहा था, तो ये टॉवेल को गीला करके डैशबोर्ड में रख दिए हैं। इससे थोड़ा सा 2-3 डिग्री का फ़र्क आ गया है और एसी भी अच्छे से काम कर रहा है। अब हाईवे में किसको ही दिखाना है, तो सेल्फ कन्वीनियंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और गर्मी है इसलिए ऐसे कर दिए हैं। कटनी को पार करके बिलहरी का जो चौक है, मतलब कटनी को हमको पूरा पार कर लेना है और उसके बाद बिलहरी के लिए जो चौक आता है, बिलहरी चौक, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है। तो यहाँ से बिलहरी 10 किलोमीटर बता रहे हैं। यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है फिर। तो मुझे भी रास्ता पता नहीं है, मैं कटनी तक ही आया हुआ हूँ। इसके बाद जीपीएस लगा दिया है और आगे पवई, अब क्योंकि यहाँ पर 1 वे हो गया है और जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर और 1 वे है, ऐसे ही रोड रहेगा, इसलिए लगभग 3 घंटे का समय बता रहे हैं। यहाँ से रोड बहुत ख़राब है। यहाँ से पन्ना है 70-80 किलोमीटर, लेकिन हमारा जो मडला गेट है वो उससे भी आगे है, मतलब शहर पार करके। नहीं है, सिर्फ थोड़ा रास्ते। तो ऐसे ही कितना दूर है पता नहीं। इसमें दिखा रहा है कितनी दूर है। अभी हम पहुँचे अमानगंज। पवई क्रॉस हो गया है। कटनी के बाद जो बड़ा शहर आता है वो है पवई और पवई के बाद आता है अमानगंज। अमानगंज के बाद करीबन 60 किलोमीटर बाद आएगा पन्ना। तो अभी पन्ना टाइगर रिज़र्व यहाँ से तो ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर है और पन्ना शहर है यहाँ से 20 किलोमीटर। लेकिन जो बफ़र एरिया वाला जो है, मतलब बफ़र जोन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये बोर्ड भी लगा हुआ है, सावधान आप पन्ना टाइगर रिज़र्व में ही कृपया वाहन धीरे चलाएं। तो ये पूरा जंगल एरिया ही है, यू कैन से कि ये बफ़र जोन है पूरा। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में ऐसे स्टोन का बाउंड्री वॉल भी बना हुआ है ताकि वाइल्ड लाइफ यहाँ रोड में ना आ जाए, क्रॉस ना करे करके। जैसे पन्ना यहाँ से 20 किलोमीटर है, इस माइलस्टोन में लिखा हुआ है। और इधर मेरे राइट में, लेफ़्ट में पूरा ये बफर जोन ही है जंगल का। यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, पन्ना टाइगर रिजर्व स्लो वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग। हाँ, जानवर का भी फोटो बना था। वो जंगली मुर्गी है और हिरण है, सुअर है। काश दिख जाए।
यहाँ पर कार में है जेनी, पापा, मम्मी, गाड़ी चल चुकी है लगभग 20913, तो 365 से निकले थे, 356 से, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 600 किलोमीटर लगभग चल चुकी है गाड़ी। ये हमारे ट्रिप का 6th टोल गेट है। 6th टोल गेट है ये पन्ना टाइगर रिजर्व ट्रिप का। Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. No, I'm never coming down. मैं आ गया हूँ अपने होम स्टे में। ये पन्ना मडला गेट के पास एक प्राइवेट होम स्टे है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व मडला गेट, इसका ये टिकट काउंटर है और ये एक छोटी सी सोवेनियर शॉप है टिकट काउंटर के बगल में ही। यहाँ से टिकट लेनी है, परमिट वेरीफाई कराना है। तो हम यहाँ पे कुछ नाश्ता कर रहे हैं। तो अभी हम अपने रिजॉर्ट से मडला गेट गए थे, गेट देखने के लिए, जहाँ पर हम टिकट काउंटर देखे और जो एंट्री गेट है मडला का वो देखे, और फिर उसके बाद सोवेनियर शॉप वहीं से लगा हुआ है जहाँ से कुछ सोवेनियर जैसे कि फ्रिज, मैग्नेट और कैप वगैरह ले करके एक ढाबा है बाहर में, वहाँ पर हमने चाय नाश्ता किया, पकोड़ा, चाय। अब हम जंगल की तरफ थोड़ा जा रहे हैं। वैसे हम इसी रास्ते से आए थे, इसी रास्ते में वापस जा रहे हैं, थोड़ा नाइट के समय में जंगल को एक्सपीरियंस करने के लिए। हेलो, तो ये है मडला गेट, ऑलमोस्ट कोर एरिया ही है ये, और हमारे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कोर जंगल है, और अभी हम जंगल के बीच से जा रहे हैं। ये घाटी वाला रास्ता है और एक साइड में खाई भी है। होम स्टे से थोड़ी दूर, करीबन 900 मीटर या 1 किलोमीटर आगे जाने में ही मडला गेट आ जाता है। हम यहाँ पर ऑलरेडी अभी आ चुके हैं, नाश्ता करके हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि अभी करने के लिए कुछ है नहीं। खजुराहो जो टेम्पल है वो भी बंद हो गया है, और पांडव केव, पांडव फॉल जो है, केन रिवर, वो सब अभी रात को एक्सप्लोर कर नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ गेट के पास वापस आ गए। गेट के पास ये MPT जंगल कैंप मडला का गवर्नमेंट का भी एक है, लेकिन ये फुल चलता है,
ये है सोवेनियर शॉप, टिकट काउंटर। SBI का ATM भी है। देखिए अभी ये बंद हो गया, क्लोज हो गया है। ये SBI का ATM है। अच्छा, होटल और भी बंद हो गया। ये है पन्ना का टाइगर रिजर्व मडला गेट का एंट्री पॉइंट, जहाँ से कल सुबह हमको सफारी करनी है। तो ये होम स्टे है शाम को, जिसका वीडियो क्लिप मैंने डाला था। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर बुंदेलखंडी आर्ट बना हुआ है वॉल पे, एकदम जो गांव का रूरल फील होता है ना, वो यहाँ पर मिल रहा है। हम डिनर भी यहीं पे कर रहे हैं। तो जो ओनर है उन्होंने यहाँ पर ये टेबल और चेयर लगा दी है। यहाँ पर खाट भी है और 2 रूम्स हैं, एक AC है, एक नॉन AC है। मैं रूम भी दिखा देता हूँ। और रूम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा ही है, क्योंकि ये पूरा गांव के बीच में है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, एकदम जो कोर गांव होता है ना, उसके बीच में ये रूम है। और वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है और क्लीन है। मेरा कंसर्न यही रहता है कि वॉशरूम क्लीन होना चाहिए किसी भी होटल का या रिज़ॉर्ट का। AC है, फ़ैन है, फॉल सीलिंग है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे भी देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये गांव में ये ऐसा होम स्टे इन्होंने बनाया है। टैरिफ ऊपर नीचे होता रहता है, 3000, 3500, 4000 के आसपास है AC वाले इस रूम का। बगल वाला जो रूम है वो नॉन AC है, तो उसका कम होगा। यहाँ पर पन्ना के जो फेमस टाइगर हैं उनका ये फ़ोटोग्राफ है, और जिन्होंने खींचा है वो है। तो रूम तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूम के बाहर का एरिया है, ये हमारा रूम है, और ये बगल वाला नॉन AC रूम है। यहाँ पर बैठने के लिए शाम के समय चाय पी करके या बुक रीड करना है उसके लिए है। और ये बुंदेलखंडी आर्ट यहाँ पर बना हुआ है। हम यहाँ बैठ करके अभी डिनर करेंगे, और नीचे जो है डिनर कुक हो रहा है हमारे लिए। अब मैं छत ऊपर जा रहा हूँ। लाइट थोड़ा एडिक्वेट नहीं है, लेकिन स्पेशियस तो है। मैं फ्लैश ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये पूरा गांव है। आप देखेंगे ना, ये पूरा गांव है। और आपको इसमें शायद वीडियो पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर आसपास है, सॉरी यहाँ नहीं, इधर होगा राइट साइड पे। यहाँ पर है मडला गेट, जो गोर गेट है ना पन्ना का, वो है यहाँ पे। और ये पूरा कोर गांव एरिया है। यहाँ है पापा, मम्मी, जैनी, और पीछे ये पूरा जंगल है। हम देखेंगे जो
कोर जो कोर एरिया है ना जंगल का, ये पूरा पीछे ये है, हम देख सकते हैं। जंगल का कोर एरिया गांव के पीछे। और मुझे एक चीज़ याद आई, अभी जब हम गेट के पास गए थे तो पीकॉक जो है उनकी आवाज़ आ रही थी, मोर की आवाज़ आ रही थी। तो अभी हम डिनर कर रहे हैं और ये है डिनर। चिकन, रोटी और राइस। तो ये था पन्ना टाइगर रिज़र्व का एपिसोड 1। और ये पूरा जितना भी व्लॉगिंग है इसको मैं एक एपिसोड बनाने वाला हूँ। और डिनर करके अब हम सोएंगे। सुबह उठना है 4 बजे, क्योंकि 5 बजे की जंगल सफारी है। तो जो मडला गेट है वो इस अकोमोडेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, लाइक हार्डली 900 मीटर्स दूरी है। अब बस हम सोएंगे और सुबह फिर जंगल सफारी। सो गुड नाइट।